हेलो बच्चों, मैं कमलेश कुमार यादव, अंग्रेजी शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। आज हम सब कक्षा 10 विषय अंग्रेजी के अंतर्गत द सम ऑफ लाइफ नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता बड़े कवि H.W. लॉन्गफेलो जी हैं। द सम ऑफ लाइफ नामक कविता के पहले 8 लाइनों में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने इस भौतिक शरीर को नश्वर बताया और हमारे अपने कार्यों को ऐसा बताया जिससे कि हम और भी आगे बढ़ सकें, उन्नति कर सकें। आइए हम और अंतिम 8 लाइनों में देखते हैं कि कवि महोदय क्या कहते हैं। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Let us then be up and doing, be the herd for any state, still achieving, still pursuing, learn to labor and to get. In the world's broad field of battle, वर्ड्स में संसार के ब्रॉड मीन्स विस्तृत, व्यापक, फील्ड मीन्स क्षेत्र या मैदान, ऑफ बैटल, बैटल माने युद्ध या संघर्ष। संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में, संसार रूपी मैदान है और उसमें संघर्ष करना है, युद्ध करना है। इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, बिवॉक में पड़ाव होता है, ठहराव होता है। जीवन के इस ठहराव में, जीवन के इस पड़ाव में, जिस पड़ाव में हम हैं, उस पड़ाव में बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल। बी मीन्स होना होता है, हमें नहीं होना है। बी नॉट मीन्स नहीं होना है, लाइक, लाइक माने के समान, डम, डम मीन्स गूंगा, गूंगा मीन्स जो बोल न सके, जो कह न सके, जो अपने भावों को व्यक्त न कर सके। ड्रिवन कैटल, ड्रिवन मीन्स भगाया हुआ, ड्राइव का थर्ड फॉर्म। कैटल, कैटल मीन्स जानवर, पशु। तो हमें गूंगे, भगाए गए पशुओं की भांति नहीं होना है, जो बोल न सके, प्रतिरोध न कर सके, संघर्ष न कर सके। तब कैसे होना है? बी ए हीरो। हीरो मीन्स वीर व्यक्ति, बहादुर आदमी, संघर्ष करने वाला आदमी। हमें बहादुर व्यक्ति बनना है। इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स स्ट्रगल, संघर्ष, जीवन रूपी जो संघर्ष है उसमें हमें वीर, बहादुर के रूप में आगे आना है, काम करना है। तो इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, जीवन के विस्तार पूर्वक संघर्ष में, संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, जीवन के जिस पड़ाव में हम हैं, वहां पर हमें बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, वहां पर हमें या हम सबको गूंगे और भगाए गए, खदेड़े गए पशुओं की भांति व्यवहार नहीं करना है, बल्कि बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि जीवन रूपी संघर्ष में हमें वीर बनकर निकलना है, वीरता पूर्वक उन संघर्षों में सामना करना है, मुकाबला करना है। Let us then be up and doing. Let us means आओ हम, then माने तब, be up, be माने होना, up माने स्टैंड, रेडी अप।
आओ हम तब उठ खड़े हो, तैयार हो जाएं, उद्यत हो जाएं। एंड डूइंग माने स्टार्ट टू डू, और हमें अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। आओ हम उठ खड़े हो, तैयार हो जाएं और अपने कार्यों में लग जाएं। विद हार्ट और एनी फेथ। हार्ट मीन्स दिल या हृदय। हमें अपने दिल के भीतर ये तय करना होगा। फॉर एनी फेथ, फेथ मीन्स भाग्य। हमें अपने हृदय में किसी भी भाग्य का, किसी भी फल का सामना करने के लिए अपने मन को तैयार करना होगा। किसी भी कार्य को करने में हमें तो सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, तो हम सफलता या असफलता की चिंता किए बगैर अपने कार्यों में पूरे मनोयोग का प्रयोग करें। स्किल अचीविंग, हमेशा प्राप्त करते रहिए, सफलता प्राप्त करते रहिए कार्यों के परिणाम के रूप में। स्किल परसुइंग, तो भी हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ने की जिजीविषा, ललक होनी चाहिए। लर्न टू लेबर, हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए कि कैसे हम जीवन में परिश्रम करें और भी उन्नति की ओर आगे बढ़ें। एंड टू वेट, और यदि हम परिश्रम करें तो उस परिश्रम के परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमें प्रतीक्षा भी करनी होगी, हमें उसका इंतजार भी करना होगा। अर्थात अपने कर्मों के परिणाम के लिए हमें बहुत उतावला नहीं होना चाहिए, उसमें हमें प्रतीक्षा करनी होगी। इस प्रकार से उन्होंने जीवन के संघर्ष रूपी तत्व को व्याख्यायित किया है, और हमें आशा है कि इस कविता के माध्यम से हम अपने जीवन को और भी उन्नत बना सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।